नमो बुद्धाय। प्रिय आत्मन, आज हम उस गहरे सत्य पर चिंतन करने जा रहे हैं जो दिखता नहीं पर पूरी जिंदगी को चलाता है। भगवान बुद्ध की ये अमूल्य वाणी, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, यही आज के पूरे प्रवचन का आधार है। भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं बनता, जीवन पहले भीतर बनता है। जो भीतर चलता है वही बाहर दिखाई देता है। यदि मन में हर समय डर है तो अवसर सामने होकर भी हाथ से निकल जाता है। यदि मन में हर समय क्रोध है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। यदि मन में हर समय हीन भावना है तो सामर्थ्य होते हुए भी मनुष्य स्वयं को छोटा समझता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, विचार केवल शब्द नहीं है, विचार तुम्हारे भविष्य के बीज हैं। प्रिय आत्मन, ये संसार एक खेत के समान है और तुम्हारा मन उस खेत की मिट्टी है। तुम जो विचार उसमें बोते हो, एक दिन वही तुम्हारे स्वभाव बन जाते हैं। स्वभाव से कर्म बनते हैं, कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से जीवन की दिशा तय होती है। इसलिए ये मत कहो, मेरे जीवन में दुख क्यों है। पहले ये देखो, मेरे मन में हर दिन कौन से विचार पल रहे हैं। यदि मन हर समय कहता है, मैं असफल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तो धीरे धीरे मनुष्य उसी रूप में ढलने लगता है। और यदि मन हर दिन कहता है, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं शांत रह सकता हूँ, तो वही मनुष्य भीतर से मजबूत होने लगता है। बुद्ध ने कभी केवल बाहर की परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उन्होंने हमेशा भीतर की स्थिति को देखा। वे कहते हैं, अशांत मन हर जगह अशांति देखता है, शांत मन कठिनाई में भी मार्ग देख लेता है। यही कारण है, एक ही घर में रहने वाले दो लोग एक ही घटना को अलग अलग जीते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा संभल जाता है। क्यों? क्योंकि घटना समान थी पर विचार अलग थे। प्रिय आत्मन, अच्छे विचारों का अर्थ केवल सकारात्मक शब्द बोलना नहीं है। अच्छे विचारों का अर्थ है सत्य, धैर्य, करुणा, विश्वास और जागरूकता को भीतर स्थान देना। जब तुम सुबह उठो और सबसे पहला विचार शिकायत का हो तो समझो दिन भारी हो जाएगा। जब सुबह पहला विचार कृतज्ञता का हो तो वही दिन हल्का हो जाएगा। जीवन बाहर से उतना कठिन नहीं होता जितना मन उसे बना देता है। इसलिए आज के पहले भाग का पहला सत्य यही है, तुम्हारे विचार तुम्हारी दिशा तय करते हैं। तुम जहां हो उसमें परिस्थितियों का हिस्सा है, लेकिन तुम आगे कहां जाओगे ये तुम्हारी सोच तय करेगी। प्रिय आत्मन, यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी भाषा बदलो, फिर अपने विचार बदलो, फिर अपने भीतर की आदत बदलो। क्योंकि बुद्ध का मार्ग यही कहता है, जीवन बदलने की शुरुआत विचार बदलने से होती है। आइए कुछ क्षण मौन रहें और अपने भीतर देखें, आज मेरे मन में कौन से विचार सबसे अधिक चलते हैं। क्या वे मुझे ऊपर उठा रहे हैं या धीरे धीरे नीचे खींच रहे हैं। यही आज के पहले भाग का सार है। विचार ही जीवन की दिशा है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। प्रिय आत्मन, पहले भाग में हमने जाना कि विचार जीवन की दिशा तय करते हैं। अब दूसरे भाग में हम उस गहरे सत्य को समझेंगे जिसे अधिकतर लोग जीवन भर नहीं देख पाते। और वो सत्य ये है, बुरे विचार अचानक जीवन को नष्ट नहीं करते, वे धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खोखला करते हैं। ध्यान से देखो, कोई भी मनुष्य एक दिन में निराश नहीं होता, कोई भी एक दिन में क्रोधी नहीं बनता, कोई भी एक दिन में कमजोर नहीं पड़ता। ये सब धीरे धीरे होता है। हर दिन एक छोटा विचार, हर दिन एक छोटी शिकायत, हर दिन एक छोटा डर, और फिर वही छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा अंधकार बन जाती हैं। प्रिय आत्मन, बुद्ध कहते हैं, मन को जो बार बार दिया जाता है, मन उसी को सत्य मानने लगता है। यदि तुम रोज ये कहते रहो, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मन कमी देखने लगेगा। यदि तुम रोज ये सोचो, कोई मुझे समझता नहीं, तो मन अलगाव महसूस करेगा। यदि तुम रोज ये मानो, मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारी शक्ति जागने से पहले ही सो जाएगी। यही बुरे विचारों की चाल है। वे शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे धीरे भीतर जगह बनाते हैं। क्रोध भी ऐसा ही है। पहले एक बात बुरी लगती है, फिर मन उसे पकड़ लेता है, फिर बार बार उसी घटना को दोहराता है, और धीरे धीरे एक छोटी चोट अंदर बड़ी आग बन जाती है। लोभ भी ऐसा ही है। मन कहता है बस ये मिल जाए, फिर कहता है थोड़ा और, फिर कहता है अब भी कम है, और इस तरह मनुष्य के पास बहुत कुछ होते हुए भी वो भीतर से खाली रह जाता है। भय भी ऐसा ही है। अभी कुछ हुआ नहीं पर मन पहले ही डरने लगता है। भविष्य अभी आया नहीं पर मन पहले ही हार मान लेता है।
प्रिय आत्मन, याद रखो, बुरे विचारों की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि वे आते हैं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति ये है कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। यहीं साधना शुरू होती है। जब मन कहे सब खत्म हो गया, तब तुरंत मत मानो। जब मन कहे मैं अकेला हूं, तब उसे देखो। जब मन कहे मेरा जीवन व्यर्थ है, तब रुककर श्वास लो और पूछो, क्या ये सत्य है या केवल थका हुआ मन बोल रहा है? बुद्ध ने मन को दबाने को नहीं कहा, उन्होंने मन को पहचानने को कहा। जो विचार उठता है वो अंतिम सत्य नहीं है, वो केवल एक लहर है। तुम वो लहर नहीं हो, तुम वो सागर हो जिसमें वो लहर उठ रही है। प्रिय आत्मन, यही समझ आ जाए तो बुरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। आज का दूसरा सत्य यही है, बुरे विचार बाहर से नहीं हराते, वे भीतर की शक्ति को धीरे धीरे कम। नमो बुद्धाय। प्रिय आत्मन, अब हम तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं। पहले हमने जाना कि विचार दिशा बनाते हैं। दूसरे भाग में समझा कि बुरे विचार भीतर को कमजोर करते हैं। अब तीसरे भाग का सत्य ये है, अच्छे विचार केवल अच्छी बातें नहीं हैं, अच्छे विचार एक साधना है। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छे विचार का अर्थ है बस कुछ सुंदर वाक्य बोल लेना, लेकिन बुद्ध का मार्ग इससे कहीं गहरा है। अच्छे विचार का अर्थ है मन को बार बार सत्य की ओर लौटाना। जब क्रोध उठे और तुम बदले की जगह मौन चुनो, वही अच्छा विचार है। जब ईर्ष्या उठे और तुम तुलना की जगह प्रेरणा चुनो, वही अच्छा विचार है। जब डर उठे और तुम भागने की जगह धैर्य चुनो, वही अच्छा विचार है। अच्छे विचार का अर्थ ये नहीं कि मन में कभी अंधकार आएगा ही नहीं। अच्छे विचार का अर्थ ये है कि अंधकार आए, फिर भी तुम दीपक जलाना जानते हो। प्रिय आत्मन, बुद्ध कहते हैं, मन को बार बार जिस दिशा में ले जाओगे, वह धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगेगा। यही अभ्यास है, यही साधना है। सुबह उठते ही यदि तुम मोबाइल, चिंता, तुलना और शिकायत में चले गए, तो मन बाहर बाहर भागेगा। लेकिन यदि सुबह कुछ क्षण रुककर तुम श्वास को देखो, कृतज्ञता महसूस करो और अपने भीतर एक शुभ संकल्प रखो, तो दिन की दिशा बदल जाती है। तुम कह सकते हो, आज मैं क्रोध को जल्दी नहीं पकड़ूंगा, आज मैं अपनी वाणी को मधुर रखूंगा, आज मैं शिकायत कम सजगता अधिक रखूंगा, आज मैं खुद को छोटा नहीं कहूंगा। प्रिय आत्मन, ये छोटे वाक्य नहीं हैं, ये मन की नई दिशा है। अच्छे विचारों का एक और गहरा रूप है संगति। तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किन लोगों के बीच रहते हो, ये सब तुम्हारे मन में विचारों का भोजन बनता है। यदि मन हर दिन निंदा सुनता है, तो वह कठोर हो जाएगा। यदि मन हर दिन लालच देखता है, तो वह बेचैन हो जाएगा। यदि मन हर दिन शांति, सत्य और करुणा सुनता है, तो वह हल्का होने लगेगा। इसलिए बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान नहीं, जीवन शैली भी है। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी संगति, तुम्हारा समय, सब मिलकर तुम्हारे विचारों का संसार बनाते हैं। प्रिय आत्मन, याद रखो, अच्छे विचार कोई सजावट नहीं है, वे आत्मा की रक्षा है। जब मन गिरने लगे, तो एक शुभ विचार उसे संभाल सकता है। जब मन टूटने लगे, तो एक सत्य वाक्य उसे फिर से खड़ा कर सकता है। आज का तीसरा सत्य यही है, अच्छे विचारों को बोलो नहीं, उन्हें रोज जियो। चलते समय, बोलते समय, रिश्तों में, कठिनाइयों में, अपमान में, अकेलेपन में, वहीं पता चलता है। नमो बुद्धाय। प्रिय आत्मन, अब हम चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, जहां बुद्ध की ये वाणी और अधिक स्पष्ट हो जाती है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये केवल प्रेरणा देने वाला वाक्य नहीं है, ये मनुष्य जीवन का नियम है। ध्यान से समझो, कोई भी मनुष्य अचानक वैसा नहीं बनता जैसा वो बाहर दिखाई देता है। उसके भीतर वर्षों से चल रहे विचार धीरे धीरे उसका स्वभाव बनाते हैं। यदि कोई हर समय क्रोध में सोचता है, तो धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर हो जाता है।
यदि कोई हर समय डर में सोचता है तो उसकी चाल भी कमज़ोर हो जाती है। यदि कोई हर समय शिकायत में जीता है तो उसकी वाणी भी भारी हो जाती है। और यदि कोई हर दिन धैर्य चुनता है, करुणा चुनता है, विश्वास चुनता है, तो उसका चेहरा भी शांत हो जाता है, उसकी उपस्थिति भी हल्की हो जाती है, उसके पास बैठकर भी सुकून मिलता है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत बोलते नहीं, फिर भी उनके पास शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर के विचार धीरे धीरे उनके स्वभाव में उतर चुके हैं। प्रिय आत्मन, बुद्ध का मार्ग बाहर से सुंदर दिखने का मार्ग नहीं है, ये भीतर से निर्मल होने का मार्ग है। जब विचार निर्मल होते हैं तो वाणी बदलती है, वाणी बदलती है तो संबंध बदलते हैं, संबंध बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो जीवन का फल बदलता है। यही कारण है, भाग्य कोई अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं, भाग्य धीरे धीरे बनता है। हर दिन का एक विचार, हर दिन की एक प्रतिक्रिया, हर दिन का एक चुनाव, इन्हीं से भविष्य तैयार होता है। यदि अपमान मिला और तुमने क्रोध चुना तो एक दिशा बनी। यदि अपमान मिला और तुमने मौन व समझ चुना तो दूसरी दिशा बनी। यदि कठिनाई आई और तुमने हार मान ली तो एक भाग्य बना। यदि कठिनाई आई और तुमने धैर्य रखा तो दूसरा भाग्य बना। प्रिय आत्मन, यही है बुद्ध की वाणी का गहरा विज्ञान। तुम्हारा भविष्य आज तुम्हारे भीतर बोए जा रहे विचारों से बन रहा है। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लो। वे केवल मन के भीतर नहीं रहते, वे चेहरे पर उतरते हैं, वे निर्णयों में उतरते हैं, वे संबंधों में उतरते। नमो बुद्धाय। प्रिय आत्मन, अब हम इस पूरे प्रवचन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हैं। पहले हमने जाना कि विचार दिशा हैं, फिर समझा कि बुरे विचार धीरे धीरे शक्ति छीनते हैं, फिर देखा कि अच्छे विचार साधना है, और अब अंतिम सत्य ये है, अच्छे विचार केवल मन को नहीं बदलते, वे धीरे धीरे पूरा जीवन बदल देते हैं। लेकिन ये परिवर्तन शोर से नहीं होता, ये बहुत मौन ढंग से होता है। पहले तुम्हारी भाषा बदलती है, फिर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है, फिर तुम्हारी आदतें बदलती हैं, फिर तुम्हारी संगति बदलती है, फिर तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। प्रिय आत्मन, कई लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ सोच बदलने से सब बदल जाएगा? उत्तर है, सिर्फ सोचने से नहीं, लेकिन सही सोच से सही जीवन शुरू होता है। बुद्ध ने कभी कल्पना नहीं सिखाई, उन्होंने सजगता सिखाई। इसलिए अच्छे विचारों का अर्थ ये नहीं कि तुम केवल ये कहो सब अच्छा है। अच्छे विचारों का अर्थ ये है, कठिनाई को देखो पर उससे टूटो मत, अंधकार को देखो पर भीतर दीपक जलाए रखो, असफलता को देखो पर स्वयं को असफल मत मानो, अपमान को देखो पर अपने मूल्य को मत भूलो। प्रिय आत्मन, आज से यदि तुम एक छोटा अभ्यास शुरू कर दो तो तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हर सुबह उठकर 3 शुभ वाक्य अपने मन से कहो। मैं अपने विचारों का रक्षक हूं, मैं अपने मन में शुभ बीज बोऊंगा, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा। फिर दिन भर जब भी मन नीचे जाए, रुको, श्वास लो और मन को धीरे से वापस लाओ। यही ध्यान है, यही साधना है, यही बुद्ध का मौन विज्ञान है। प्रिय आत्मन, याद रखो, दुनिया को बदलने की कोशिश में लोग थक जाते हैं, लेकिन जो अपने विचारों को बदलना सीख लेता है, उसका अनुभव बदल जाता है, और जब अनुभव बदलता है तो दुनिया भी बदली हुई लगती है। इसलिए आज इस पूरे प्रवचन का अंतिम सार यही है, अपने विचारों को हल्के में मत लो, वे तुम्हारे आने वाले जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि तुम शुभ सोचोगे तो शुभता बढ़ेगी, यदि तुम सत्य सोचोगे तो भीतर स्पष्टता आएगी। प्रिय आत्मन, याद रखो, इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं, पहले उसके विचारों से बनती है। अगर मन हर दिन डर, हार और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो जीवन में शांति, सफलता और सुख टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने विचारों को बदलना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज से अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोना शुरू करो, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही भगवान बुद्ध की गहरी और जीवन बदलने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।